आपको एक 40 सेकंड का वीडियो दिखाऊंगी और इस वीडियो से जुड़े मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी जानकारी के ये सब कुछ हुआ? दूसरा सवाल, हर बार प्रहार सिर्फ सनातन धर्म पर ही क्यों? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने इस वीडियो में मंच पर आपको नजर आ रहे हैं तमाम लोग। उनमें से एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम, जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। समाज कल्याण मंत्रालय उनके पास है, इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्रालय उनके पास है, SC/ST विभाग उनके पास है, कई और विभागों के वो मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उनका। वो मंच पर मौजूद हैं, सामने 10,000 लोग हैं और धर्म परिवर्तन हो रहा है। सवाल ये है कि क्या एक मंत्री इस तरह से मंच पर मौजूद रह के धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम करवा सकता है? क्या यही अगर काम किसी और ने किया होता, किसी बीजेपी नेता ने किया होता? चलिए ये भी छोड़िए, अगर विश्व हिंदू परिषद के किसी व्यक्ति ने ही किया होता, बीजेपी नेता को छोड़ दीजिए, तो अभी तक पूरे देश में भूचाल आ गया होता, लोकतंत्र खत्म हो गया होता, लोकतंत्र की हत्या हो गई होती, देश हिंदू राष्ट्र बन गया होता। लेकिन एक मंत्री आम आदमी पार्टी का खुद मंच पर मौजूद है, वो धर्म परिवर्तन करवा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जो हर बात पे ट्वीट करते हैं, उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब मैं वीडियो बना रही हूं तब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अरविंद केजरीवाल जो बात बात पे ट्वीट करते हैं, कल उन्होंने कहा कि LG उनको ज्यादा डांटते हैं उनकी बीवी से। मतलब वो इस तरीके की बातें भी करते हैं, ट्वीट करते हैं, कुछ भी होता है उनका ट्वीट तुरंत आता है, रिट्वीट करते हैं कभी कभी दूसरों की बातों को। लेकिन वो ये नहीं कह पाए कि उनके मंत्री ने जो किया वो गलत है और वो क्या कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये आयोजन आज तय हुआ, आज ही हो गया। हालांकि आयोजन विजयदशमी के दिन हुआ था, दशहरे वाले दिन ये आयोजन किया गया था दिल्ली में, जिसमें 10,000 लोग मौजूद थे और आम आदमी पार्टी के मंत्री वहां पर मौजूद थे, राजेंद्र पाल गौतम, और उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन तय हो गया था अगस्त में ही, यानी अगस्त में ही ये फिक्स हो गया था, ये तय था कि धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम दिल्ली में होगा, जिसमें तकरीबन 10,000 लोग भाग लेंगे। इसके लिए राजेंद्र पाल गौतम ने पहले कई सभाएं भी की, कई सभाओं में लोगों को संबोधित किया और आह्वान किया था कि वो शामिल हों विजयदशमी के दिन इस धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम में। तो क्या ये आम आदमी पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम है? क्योंकि अगर कैबिनेट मंत्री शामिल होगा तो ये क्यों ना कहा जाए कि आम आदमी पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम है। और अगर नहीं है, क्या अरविंद केजरीवाल की जानकारी के बिना यह पूरा कार्यक्रम हो रहा था? ये मानना बहुत मुश्किल है। केजरीवाल जी की सहमति के बिना एक कार्यक्रम हो रहा हो, ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि इसकी घोषणा बहुत पहले से हो चुकी थी। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी? और अगर वो कहते हैं कि उनको नहीं थी, तो पहली बात वो किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बात वो क्या कार्रवाई करेंगे अपने मंत्री पर? या हर बार की तरह वो सामने आएंगे, सफाई देंगे, क्लीन चिट देंगे, जो वो एक सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, अपने हर मंत्री को देते हैं, वही सर्टिफिकेट वो देंगे और उसके बाद पाक साफ हो जाएंगे उनके मंत्री? क्या ये अधिकार है किसी मंत्री को कि वो आधिकारिक रूप से एक मंच पर उपस्थित होकर धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम करवाए? ये मेरा सवाल है अरविंद केजरीवाल जी से। दूसरा सवाल, वो क्या कार्रवाई करेंगे? एक सवाल मेरा और है, क्यों हमेशा सनातन ही निशाने पर? क्यों हमेशा हिंदू देवी देवताओं की ही आलोचना की जाती है? क्यों हमेशा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है? क्या किसी में हिम्मत है किसी और धर्म के देवता का अपमान करने की? जो आप मंच से कह रहे थे, जो मंच से कहा गया, वो क्या किसी और देवी देवता के लिए कोई कह सकता है? हमारे सनातन का अपमान किया गया उस मंच से, श्री राम श्री कृष्ण का अपमान किया गया उस मंच से, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप हैं।
लेकिन अगर पीएफआई के किसी व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दिया गया, पीएफआई पर जब कार्रवाई हुई देश भर में, तो बेचैनी हो गई थी नेताओं को। सब आ गए थे बोलने, और जो नहीं बोल रहे थे वो भी साथ में खड़े थे, ये भी समझ लीजिए। लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा, इस पर कोई नहीं बोल रहा, सबने चुप्पी साधी हुई है। अरविंद केजरीवाल की लंबी लिस्ट है। वो जैसे और दल के कुछ नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। 2019 में उन्होंने चुनाव से पहले एक फोटो ट्वीट की थी, स्वास्तिक की फोटो। 2019 लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूं, उससे पहले उन्होंने एक फोटो ट्वीट की थी स्वास्तिक की, जिसके पीछे एक आदमी झाड़ू लेकर दौड़ रहा था। स्वास्तिक वो पवित्र निशान है जो हिंदुओं के लिए नहीं, बौद्ध और जैन में भी पवित्र निशान माना जाता है। वो खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट की थी। सोचिए कितनी श्रद्धा है उनको इस धर्म में। उसके बाद उनका वो बयान तो आपको याद ही होगा, जब उन्होंने कहा था कि मेरी नानी कहती हैं कि मस्जिद तोड़कर बनाए हुए मंदिर में मेरे राम नहीं बसते। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि मंदिर तोड़कर वो मस्जिद बनाई गई थी, अत्याचार किए गए थे मुगल आक्रांताओं के द्वारा। वो ये नहीं बताएंगे। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आए तो उसी राम मंदिर में वो गए थे मत्था टेकने के लिए। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए। उनको पता है कि इस तरह से उनको वोट नहीं मिलेंगे। तो ये वोट वाले, ये चुनावी हिंदू हैं जो जब चुनाव आता है तो राम याद आ जाते हैं, वरना राम तो उस मंदिर में बसते नहीं जहाँ पे मस्जिद तोड़कर जो बनाई गई हो, वो वहाँ नहीं बसते, लेकिन दर्शन करने चले जाएंगे जब चुनाव आएगा। आप लोगों को इतना बेवकूफ़ मत समझिए। लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, और लोग धीरे धीरे जवाब देंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि लोग जवाब ना दें, क्योंकि आप बनारस गए थे लड़ने 2014 में, क्या हुआ आपने देखा। हालांकि दिल्ली में भारी बहुमत की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अगर आप यही चीज़ें करते रहेंगे, अब एक के बाद एक आपके मंत्री घोटालों में फंस रहे हैं, जांच हो रही है, और अब ये आपके कैबिनेट मंत्री हैं जो सामूहिक धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि सिर्फ निशाने पर सनातन ही क्यों बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है? क्यों हमारे इष्ट का अपमान किया जाता है? आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, खूब कीजिए, लोगों के बीच कीजिए, जन सैलाब में कीजिए, अपने देवताओं के बारे में बताइए, गुण गाइए, अपने धर्म के बारे में बताइए, खूब उसका बखान कीजिए। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप सनातन को अपमानित करें? उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप हिंदू देवताओं का अपमान करें? उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनको आप नीचा दिखाएं या उनकी कोई कदर ना करें? ये ज़रूरी नहीं है। इसके बिना भी आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके बिना भी आप अपने धर्म का व्याख्यान कर सकते हैं। आप हिंदुओं को देखिए, वो कभी भी अगर किसी धर्म की आलोचना नहीं करते, वो जब भी बात करते हैं अपने धर्म की बात करते हैं। हमारे किसी भी धार्मिक आयोजन में आप देखिए आके, हम कभी किसी धर्म की बात नहीं करते, हम सिर्फ अपने धर्म की बात करते हैं। हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर यही उम्मीद दूसरों से करो तो लोगों को लगता है ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा नहीं है, ये ठीक है। और ये बात आप लोग समझ लीजिए कि अब जनता ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसे सब दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज ये भूल जाएं कि चुनावों में वो मंदिर जाएंगी तो लोगों को लगेगा आप सनातन को मानते हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, क्योंकि आपको लगता है मोदी और योगी जैसे जो लोग हैं, जब तस्वीरें आती हैं योगी आदित्यनाथ की, वो कन्या पूजन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुल्लू जाते हैं वहाँ के दशहरे में, विजयदशमी में रावण जलने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो आपको लगता है कि आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अगर आप चुनावी हिंदू बनेंगे, चुनावी सनातनी बनेंगे, तो वो समझ में आता है जो आपका भाव होता है, जो आपकी भावना होती है, वो दिखती है, वो प्रकट होती है। उसके लिए आपको चुनावों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए आपको एक स्वांग नहीं रचना पड़ता। स्वांग स्वांग लगता है तो स्वांग मत रचिए। नहीं मानते हैं मत मानिए। हम तो उसमें विश्वास करते हैं कि आपका भी अच्छा, हमारा भी अच्छा, हम सबका अच्छा। आपका अपना धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा। अगर आप नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सनातन का अपमान करना बंद करिए। और अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए कि आप अपने इन कैबिनेट मंत्री पर क्या एक्शन लेने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। नमस्कार।